जीवित प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं के बीच कब्रों में, सांसारिक लोगों और नश्वर वस्तुओं में क्यों ढूंढते हो? वह मृतक नहीं परंतु जीवित है। ऐसा पुनरुत्थित ईश्वर जिसने मृत्यु के अंधकार को अनंत जीवन के उजियालों में बदल दिया है। ऐसा पुनरुत्थित ईश्वर जिसने हमें मौत की निराशा, पराजय और अनिश्चितता के खौफ से छुड़ाकर वास्तव में जीवन, आशा, विजय और निश्चितता की दुनिया में प्रवेश कराया है। ऐसे पुनरुत्थित, विशिष्ट, अद्वितीय और बेमिसाल प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको हिंदी चर्च ऑनलाइन के सभी अगुओं की ओर से हैप्पी ईस्टर। आइए हम अपनी इस ईस्टर की आराधना में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें और उसके आत्मा का अभिषेक हम में से प्रत्येक जन पर मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह व आशीषों के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिछले सप्ताह की तेरी सुरक्षा और साथ के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम तेरे ठहराए हुए इस पवित्र दिन में तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में सहभागी हो सकते हैं। हमारा यहाँ गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, धन्यवाद की भेंटें समर्पित करना, तेरी मेज़ के साथ सहभागिता करना, तेरे वचन को सुनना, सब कुछ आत्मा और सच्चाई से हो। पिता, आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा विश्वासियों के लिए मृत्यु के डंक और भय को पूरी रीति से समाप्त कर दिया। मृत्यु की बेड़ियों को उसने पूरी रीति से तोड़ दिया और मृत्यु को अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार बना दिया। उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात पर मुहर लगा दी कि वही वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और वही हमारा एकमात्र सच्चा और जीवित उद्धार करता है। पिता, हमारी सहायता कर कि वह पुनरुत्थान की सामर्थ और वह अंतिम विजय की निश्चितता हमारे जीवनों में हर पल बनी रहे। पिता, तू हमारी सहायता कर कि हम उस जीवित यीशु के साथ दिल से जीवित, घनिष्ठ, आत्मीय और अंतरंग संबंध बना सकें। दिल से हम उसकी आराधना, उपासना और सेवा कर सकें, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे, हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। आइए हम अपने जीवित पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के आदर और महिमा में कुछ गीत और कोरस बड़े उत्साह के साथ गाएं। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। बस कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी, भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। बस कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी, भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। होगी विदाई जब जहां से, होगी विदाई जब जहां से मंजिल मिलेगी नहीं। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है, मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने असीमित पीड़ा सहते हुए क्रूस पर अपना प्राण दिया और हम सबों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करते हैं, इन दिनों में उसके जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसने हमारे लिए कैसे कैसे दुख और पीड़ाओं का सामना करते हुए क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। उसकी अगम्य पीड़ा थी जिनको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने मानसिक रूप से हजारों बार उन कीड़ों का एहसास किया होगा अपनी जिंदगी के दौरान, उन कोड़ों का एहसास किया होगा, उसने टूटते हुए शरीर का एहसास किया होगा। वह अनेकों बार अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास करते हुए कि किस पीड़ा से उसको गुजरना है, उस मानसिक पीड़ा से गुजरा होगा। यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपनी पुस्तक के 53वें अध्याय की 4थी आयत और 5वीं आयतों में लिखता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि मैं अपने पिता की महिमा करूं। परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है क्रूस पर, परमेश्वर की दया हमें दिखाई देती है क्रूस पर, परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिखाई देता है क्रूस पर, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर ने किस प्रकार अपने सह अस्तित्व को, जो स्वयं परमेश्वरत्व से परिपूर्ण था, उसे संसार में भेज दिया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसका उद्देश्य इस संसार में आने का है कि परमेश्वर की महिमा हो। वो कहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा पिता चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो। उसके जीवन में कैसी भी यातनाएं आई, कैसी भी विषमताएं आई, कैसे भी संघर्ष आए, कितना भी उसके साथ विश्वासघात हुआ, परंतु उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। जैसा तू चाहता है पिता, वही पूरा हो। तब हमारे जीवनों के दर्द से, दुख से, विरोध से, मानसिक यातना से भी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, क्योंकि यह उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा।
प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में एक प्रार्थना की, जिस प्रार्थना में हमारे लिए बहुत सी शिक्षाप्रद बातें हैं, और इन्हीं बातों पर आज हम गौर करेंगे। उस प्रार्थना की ओर यदि हम देखें तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा, प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक और आत्मिक पीड़ा, उसे पीड़ा का एहसास था, उसे हर दर्द का अनुभव था, क्योंकि वो संपूर्ण मानव भी था और उसमें संपूर्ण परमेश्वरत्व भी था। उसे जो कोड़े मारे गए, उसे जो भाला भोंका गया, उसके हथेलियों में जो कील ठोंके गए, उसकी टूटते हुए शरीर में, उखड़ती हुई सांसों में, बहते हुए खून में, उन सब बातों की पीड़ा से वो गुजरा और उसके साथ साथ अपना अपमान सहा। उस नग्नता में, लोगों के थूके जाने में, लोगों के अपशब्दों में उसने कितना अपमान सहा। जैसे हमें प्यास लगती है, उसको भी प्यास लगी। सारी शैतान की शक्तियां उसके विरोध में थीं और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का दृढ़ निश्चय था कि उसे मृत्यु को परास्त करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था मृत्यु पर विजय पाकर उसका पुत्र अनंत जीवन का मार्ग सारी मानव जाति के लिए खोल दे। क्या हमें पीड़ा होती है जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, हमारे आसपास लोगों को भोजन नहीं मिलता? क्या लोगों की पीड़ा से हम पीड़ित होते हैं? क्या उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से हमारी जिंदगी पर, हमारी मानसिकता पर कोई असर पड़ता है? अक्सर लोगों में तो इतनी क्षमता नहीं होती कि स्वयं अपनी अपराधी भावना को सह लें, और कभी कभी गहन अपराध करते हुए व्यक्ति उसको सह नहीं पाता और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। क्या हमें पीड़ा होती है जब हम अपने आसपास बच्चों को देखते हैं, किस अभाव में वो बच्चे रहते हैं, किस प्रकार कुपोषण का वो शिकार होते हैं, और हजारों बच्चे प्रतिदिन इस संसार में भूख से मरते हैं? क्या हमारे जीवन पर इन बातों का कोई प्रभाव पड़ता है? जब लोग अभाव में रहते हैं, उनके पास इतना कुछ भी नहीं होता कि पर्याप्त वस्त्र वो पहन सकें, पेट भर के भोजन उनको मिल सके, वो अपना इलाज करा सकें, किसी प्रकार उनकी पीड़ा उनसे दूर हो सके। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, जब ऐसे लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो क्या हमारी जिंदगी में उनकी पीड़ा का थोड़ा सा भी एहसास हमें होता है? जब लोग भूखे और प्यासे होते हैं, उन्हें स्वच्छ पानी नसीब नहीं होता, यहाँ तक कि ऐसा पानी होता है जो कि पॉइजनस होता है, जिसके कारण बहुत से लोगों को मानसिक समस्याएं सहना पड़ती हैं। यहाँ तक कि लोगों को बहुत सी मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। तो जब हम अपराधी भावना की बात करते हैं, कि जब हमारे जीवन में जब हम किसी के विरोध में अपराध करते हैं, तो उस ग्लानि से हम गुजरते हैं। बाइबल में वर्णन है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जो समय था, उस समय को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो कुछ उसके शिष्य यहूदा ने किया था, उसको इतनी आत्मग्लानि होती है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। प्रभु यीशु मसीह प्रारंभ से ही जानता था, आदि से ही उसको पता था कि उसके साथ क्या होगा, किस पीड़ा से उसको गुजरना पड़ेगा। तब भी वो मानव बनकर इस संसार में आया, मनुष्यों का दास बनकर, हमारा सेवक बनकर, यहाँ तक कि अपने शिष्यों के पैरों को धोते हुए उसने इस बात का परिचय दिया कि वो एक दास के स्वरूप में इस संसार में आया है। यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपनी पुस्तक के 53वें अध्याय की 3री आयत में लिखता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और संसार ने, मानव ने, हमने उसका मूल्य ना समझा। यशायाह नबी ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि वह दुख से गुजरेगा, वह दुखी पुरुष होगा। क्रूस की यात्रा इस बात का प्रमाण है। क्या क्या सहा प्रभु ने अपनी मृत्यु के समय। सबों के पापों की पीड़ा
उस शारीरिक और मानसिक और विछोह और अभिशाप और विश्वासघात और कांटों का ताज, कोड़ों की मार और भी न जाने क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने सहा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह को तो प्रारंभ से, आदि से मालूम था, इस बात का ज्ञान था कि उसको कौन सी घटनाओं से गुजरना पड़ेगा और सारी मानव जाति का बोझ उसको सहना पड़ेगा। संसार में उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था, उसको समझने वाला कोई नहीं था। चेले भी कहीं भाग गए थे, कोई सोए हुए थे, कहीं घबराए हुए थे, डरे हुए थे। और यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर पाप बन गया जो निष्पाप था, तो परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था। उसको एहसास था कि उसे मृत्यु से होकर गुजरना होगा। प्रभु यीशु मसीह का हृदय विचलित हो उठता है, वो उदास हो जाता है। गेत्सेमनी बाग में जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय की 29वीं आयत में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यूहन्ना इस प्रार्थना का एक और आयाम प्रकट करता है। अपनी पुस्तक के 12वें अध्याय की 28वीं आयत में वो कहता है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और वो उनका साथ चाहते हैं, परंतु सोता हुआ पाते हैं। फिर उदास मन से प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरी बार वो चेलों की ओर देखते हैं, चेले तब भी सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में इस बात का एहसास हो रहा था कि अब समय आ गया है कि वो मृत्यु से गुजरे। एक ऐसी मृत्यु जिसमें दर्द है, जिसमें विछोह है, जिसमें निर्दोष का बलिदान है, जिसमें अपनों का विश्वासघात है, जिसमें शाप है। ये सरल बात नहीं थी, ये आसान मृत्यु नहीं थी। इसमें परमेश्वर से भी विछोह का अनुभव था और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो आदि से साथ है, जिससे उसका आदि से गहरा संबंध है, जिसमें परमेश्वरत्व है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो परमेश्वर का सह अस्तित्व है, वो अपने पिता से कहता है कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसके साथ साथ सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की थी, जिसके साथ साथ मानव परमेश्वर पिता और वो एक थे, एक सांस, एक धड़कन, उनमें कहीं कोई विछोह नहीं था। ये अब समय आ गया था कि परमेश्वर भी, कि पिता भी पुत्र से अपना मुंह फेर ले, उसको छोड़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। वो अपनी शारीरिक मौत के कारण चिंतित नहीं थे, पर उनकी आत्मा में जो संसार के लोग जो अब तक हुए थे, जो उस समय थे और भविष्य में होने वाले थे, उनकी ग्लानि का बोझ था। प्रभु यीशु मसीह की निष्कलंक आत्मा में सारे पापियों के पापों का बोझ था और इस बात से वो सबसे अधिक विचलित थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा से भरी हुई, उस अगम्य पीड़ा से, जिसमें शारीरिक, आत्मिक और मानसिक पीड़ा सब कुछ समाहित थी, उसको स्वीकार कर लिया ताकि मानव जाति के पाप क्षमा हो सकें, ताकि हमको अनंत जीवन मिल सके, ताकि हम सदैव के लिए मृत्यु के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, उसके साथ रह सकें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हर एक व्यक्ति के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए था।
आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे, परमेश्वर के प्रेम का एहसास करे, जीवन की परिपूर्णता का एहसास करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो उस मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, और इतनी मानसिक पीड़ा थी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पसीना बनकर उनके शरीर से बह रहा था। एक ऐसी पीड़ा थी जो कलवरी के क्रूस की पीड़ा का प्रारंभ हो गई थी। गेत्सेमनी में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उसमें दूसरी बात जो हमें दिखाई देती है वो ये प्रभु यीशु मसीह का समर्पण, अपने पिता के प्रति प्रभु यीशु मसीह का समर्पण, उसकी प्रतिबद्धता। मरकुस 14:36 में लिखा हुआ है, और उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सार कि पिता की इच्छा पूरी हो, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, चाहे कैसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु आगे बढ़ते जाना है। कोई उसे रोक नहीं सका क्योंकि वो समर्पित था कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। इस गेत्सेमनी बाग की सबसे प्रमुख, सबसे खूबसूरत, सबसे सुगंध भरी बात यह कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। एक अदन का बाग है जो मृत्यु का बाग है, एक गेत्सेमनी बाग है जो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक खूबसूरती से भरा हुआ स्थान है, जहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा पूरी करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। वो स्थान जहां मानव शैतान की परीक्षा में पड़कर हार जाता है, वो अदन की वाटिका है, जहां मानव की इच्छा पूरी हो जाती है, जहां पाप का जन्म होता है। पर एक गेत्सेमनी का बाग है जो जीवन का बाग है, जहां उद्धार की योजना का प्रारंभ होता है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हमारे जीवन की पीड़ा में भी, मानसिक तनाव में भी, शारीरिक कष्टों में भी, कठिनाइयों की राह पर भी, जब हम टूटे हुए हों, जब हमारे स्वप्न धराशायी हो गए हों, जब हम निराश हों, जब हम अकेले हों, क्या हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति है कि हे पिता, इस पीड़ा में भी मेरी प्रार्थना है कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इस पीड़ा में भी एक विश्वासी के जीवन का कुछ प्रयोजन है, उस पीड़ा का भी कुछ अर्थ है, वो पीड़ा भी सार्थक है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमारी क्या प्रार्थना है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, या हमारी प्रार्थना यह है कि हमारी इच्छा पूरी हो जो हमको उचित लगता है, जिससे हमको खुशी मिलती है, जिससे हमको एक सम्मान की अनुभूति होती है? हमारी इच्छा प्रमुख है, हमारी इच्छा सर्वोपरि है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी आगे करता रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की गेत्सेमनी बाग में जो दूसरी प्रमुख बात हमको मिलती है, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की प्रतिबद्धता, उसके प्रति प्रभु यीशु मसीह का समर्पण। और तीसरी बात वह यह कि हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मेरे जीवन से, मेरी पीड़ा से जैसी भी परिस्थिति आए, तुझे महिमा मिले। और हम जानते हैं कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, उसके आश्चर्य कर्मों से, उसकी शिक्षा से परमेश्वर की महिमा हुई, परंतु उसकी मृत्यु से भी, क्रूस पर भी, उसकी गेत्सेमनी बाग की पीड़ा में भी परमेश्वर की महिमा हुई। क्रूस से भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, क्रूस से भी परमेश्वर की दया प्रकट हुई।
क्रूस से भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, क्रूस से ही परमेश्वर की क्षमा प्रकट हुई, क्रूस से ही परमेश्वर के उद्धार की योजना पूर्ण हुई। बिना प्रभु की पीड़ा के, बिना क्रूस के मानो सब अधूरा रह जाता, परमेश्वर की महिमा भी नहीं हो पाती। पर क्रूस में ही पूर्णता है परमेश्वर की, उसके प्रेम की, उसके उद्धार की योजना की। अब प्रश्न यह है कि हमारी प्रार्थना क्या है? क्या वहीं तक हम परमेश्वर की महिमा करते हैं जहां तक हम सुखी हैं, जहां तक हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जहां तक सब कुछ हमारे पक्ष में है? परंतु उस समय क्या होता है जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, जब हम मृत्यु की छाया से गुजरते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय की 4थी आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। फिलिपियों के पहले अध्याय की 20वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, परंतु जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। तो क्रूस पर परमेश्वर की गवाही हुई, परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर का परमेश्वरत्व भी प्रकट हुआ, क्योंकि तब उसके बाद एक नया अध्याय प्रारंभ होता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित कर दिया। और तब हम पाते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और तब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा होती है? इस बात पर हमें ध्यान देना है। हमारी वाणी से, हमारे स्वभाव से, हमारे खुशी के लम्हों से, हमारी पीड़ा के क्षणों से, हमारे जीवन में पर्वत शिखरों के अनुभव से और हमारे जीवन के अंधकार से भरे हुए समय से भी क्या परमेश्वर की महिमा होती है? तो आज हमने प्रभु यीशु मसीह की गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना पर गौर किया और उसमें 3 शिक्षाएं हमको मिली। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के दुखों को, दर्द को, बलिदान को हम समझ सकें कि उसने हमारे खातिर कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, कितनी पीड़ा सही है, कितना रक्त बहाया है, अपनी जान उसने मेरे और आपके लिए दे दी। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके बलिदान के अनुरूप जीवन जी रहे हैं या नहीं? दूसरी बात हमने ये सीखी कि चाहे हमारी प्रार्थना का जवाब ना में मिले, परंतु हमारे जीवन में हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। जब हमारे जीवन में विषमताएं आए, हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी पीड़ा आए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। चाहे हमें कैसा भी पीड़ा का कटोरा पीना पड़े, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और तीसरी शिक्षा यह है कि हमारे जीवन से परमेश्वर को हर परिस्थिति में महिमा प्राप्त हो। हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा मन दे कि मेरी जिंदगी में तू बढ़े और मैं घटूं। हम तेरी महिमा करते रहेंगे। हम अपने परिवार के लिए तेरी गवाही का कारण ठहरेंगे। हम देखेंगे कि हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन से, हमारे परिश्रम से तुझे महिमा मिलती है कि नहीं। हमारे अंतिम संस्कार में भी परमेश्वर को महिमा मिले, कि लोग हमारे जीवन के लिए कह सकें कि इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनी रही। अंतिम सांस तक, अंतिम धड़कन तक परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करते रहे, हमारी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा होती रही। हमें इस बात की निश्चितता करना है। तब
जब हम अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बनेंगे तो हमको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आइए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करते हैं, उसके क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं, तो हम इस बात को याद रखें कि क्रूस के पार अनंत जीवन है। हमारी पीड़ाओं के पार वो अनंत धाम है, वो अनंत सुख है जो प्रभु यीशु मसीह में हमको, हर एक विश्वासी को प्राप्त होता है। और उसी रास्ते पर, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते चलें, इस बात की निश्चितता के साथ कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हों और उसकी गवाही हमारे जीवन के अंतिम समय तक बनी रहे। यह बात प्रमुख नहीं कि हमने अपना जीवन कैसे प्रारंभ किया, परंतु जो बात उससे भी ज़्यादा प्रमुख है वो ये कि हमने अपनी दौड़ कैसे पूरी की, क्या अंतिम समय तक हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इन बातों से परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर और प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं साथ ही साथ डॉक्टर अजय लाल को कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन की व्याख्या प्रस्तुत की। ये वचन निश्चित रूप से हम सब के लिए आशीष और प्रोत्साहन का कारण ठहरेगा और अपने जीवन में परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे जीवन पथ के लिए उजाला है। अब समय है प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्थापित किए गए उस बड़े भोज में शामिल होने का। तो आइए इस आमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु भोज में शामिल होने के लिए इस गीत के माध्यम से हम अपने मनों को तैयार करेंगे। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। इस्राएली जिस रात मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने फसह का मेमना बलिदान किया और उसके लहू को अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगा दिया। और जब नाश करने वाला वहाँ से निकला तो वो उनके घर को लांघ गया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह का मेमना है। उस फसह के मेमने में जब वो बलिदान कर दिया जाता था तो जीवन नहीं होता था, लेकिन वो हमेशा के लिए मर जाता था। यीशु मसीह मेरा और आपका मेमना है, जो बलिदान किया गया, जो क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन वो फिर से जी उठता है और मृत्यु के तमाम बंधनों को वो तोड़ देता है। उसी की यादगार में हम इस फसह में शामिल होते हैं। और आज जबकि मैं और आप उस आराधना में सम्मिलित हैं जहां यीशु के मृतकोत्थान का हम पर्व मनाते हैं, तो आइए बड़े आनंद और खुशी के साथ इस फसह के पर्व में हम शामिल हों। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया
और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए फसह का मेमना है जो परमेश्वर की ओर से आता है ताकि हमारे पापों के बोझ को उठा ले। वो मेमने जो पहले प्रभु बलिदान किए जाते थे वो कभी जीवित नहीं होते, लेकिन हमेशा के लिए मृत्यु की नींद में सो जाते थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए एक ऐसे मेमने का इंतज़ाम किया जो क्रूस पर बलिदान हुआ, और परमेश्वर जिसने फिर से मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया और आज वो सदा सर्वदा के लिए जीवित परमेश्वर है। हे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस सामर्थ के लिए जिससे आप मृत्यु के बंधनों को तोड़ देते हैं। आपने परमेश्वर न केवल हमें पाप की मृत्यु से बचाया, लेकिन परमेश्वर आप हमको अनंत मृत्यु से भी बचाते हैं। आपका धन्यवाद करते उस विश्वास के लिए प्रभु कि यदि हम मर भी जाएं तो भी हम आप में जीवित हैं, और परमेश्वर हमारा जीवन जो आप में छिपा हुआ है कभी भी उसका अंत नहीं होगा। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की मेज तैयार है। आप जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आप उस सांसारिक और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के पुनरुत्थान पर्व पर आप आज की आराधना से और आज की आशीषों से और आज के वचन से विशेष रूप से आशीषित हुए होंगे। चलिए परमेश्वर की आशीष के साथ उससे प्रार्थना करते हुए, उसके लिए भजन गाते हुए और आशीष वचन ग्रहण करते हुए हम यहाँ से विदा लें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित और जिंदा ईश्वर, आप हमको बनाने वाले हैं। आप जो हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देते हैं, जो ये कहते हैं कि ना सिर्फ मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में अनंत निवास करो। और इसलिए आपने अपने एकमात्र और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिन्होंने अपना बलिदान दिया और उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वो एकमात्र जीवित और जिंदा उद्धारकर्ता ईश्वर बन गए, जो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो कहते हैं कि उद्धार इस संसार में तुम्हें किसी और से नहीं मिल सकता, जो कहते हैं द्वार मैं हूँ, वह द्वार जो तुम्हें स्वर्ग में पहुँचाता है, जो तुम्हें मेरे पिता के घर में पहुँचाता है, जहाँ मैं अपने हाथों से तैयार किए हुए घरों में तुम्हें रखना चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ सहभागिता कर सको, मेरे पिता के साथ और मेरे साथ सहभागिता कर सको। धन्यवाद देते हैं आज के आशीषित प्रवचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर गीतों के लिए जिससे हम प्रोत्साहित होते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए कि हम कहीं भी कभी भी आपके पास आ सकते हैं, आपके वचनों को सुन सकते हैं, उससे प्रोत्साहित हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसने हमें जीवित और जिंदा आशा दी है। इस विनती को हम अपने पुनरुत्थित जीवित प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।